हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना ये यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्लास टेंथ के अंतर्गत सब्जेक्ट इंग्लिश कहता है कि लेके आ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम आप लोगों के बीच कहता है कि द पेस फॉर लिविंग यानी कि जीने की रफ्तार के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो 10th क्लास के कहता है प्रोज टॉपिक का प्रथम पाठ है। देखिए इसके अंतर्गत जो जानना है, देखिए कहता है कि द पेस फॉर लिविंग इज वेरी फाइन एसे। कहता है कि यह जो जीने की रफ्तार कभी एसे है, निबंध है, वो बहुत ही अच्छा और रोचक है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय RC हुटेंजन। मतलब ये इसको जो लिखने वाले हैं वह RC हुटेंजन साहब हैं। कहता है कि इन दिस एसे, इस निबंध में द एजिएस्ट डिस्क्राइब द मिसरीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हु इज फेसिंग द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। कहता है कि इस निबंध में जो कहता है मिसरीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, कहता है कि आज की जो आधुनिक मानव जाति है उसके बारे में, उनके जो जीने की तेज रफ्तार है उसके बारे में वर्णन किए हैं RC हुटेंजन साहब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि वंस एक बार द एजिएस्ट सॉ ए प्ले इन डबलिन। कहता है कि एक बार जो एजिएस्ट है, निबंधकार है, वो क्या चीज़ थे कि डबलिन में नाटक देख रहे थे। इन दैट प्ले, उस नाटक में हिज नेफ्यू यूज टू चीट हिम इन एन ओल्ड बिजनेस मैन। कहता है कि उस नाटक में कहता है कि एक व्यापारी को उसका भतीजा क्या कहता है धोखा देता रहता है। हिज वाइफ स्पेंट सो मच दैट हिज एनएग्जाइटेड ग्रो अप। कहता है और उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा खर्चीली रहती है, खर्च करती रहती है, जिसकी वजह से क्या कहता है कि उसे हृदयघात आ जाते हैं। मतलब बिजनेसमैन को क्या कहता है हृदयघात आ जाते हैं। कहता है कि नाउ एट अ टाइम एन एरोप्लेन, उसी समय एक एरोप्लेन गोज एट 1000 मील एन आवर। कहता है कि उसी समय एक एरोप्लेन कहता है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, टू डैट इज टू फास्ट की रफ्तार से तेजी से गुजरता है। ठीक है, वंस अगेन पुनः कहता है कि द राइटर वाज वाचिंग ए फिल्म विथ हिज वाइफ। कहता है कि एक बार पुनः कहता है कि जो कहता है कि निबंध का मतलब राइटर है, लेखक हैं, जो वह क्या करते हैं कि अपनी पत्नी के साथ फिल्म देख रहे थे। द हीरो ऑफ दैट फिल्म वाज इन लव विथ 3 गर्ल। उसमें का जो नायक है, जो हीरो है, वो 3 लड़की से प्रेम करता है। अब देखिए बट द राइटर कुड नॉट अंडरस्टैंड विच गर्ल द हीरो लव्ड फर्स्ट। मतलब कहता है, कहने का मतलब हुआ, लेकिन जो कहता है कि जो राइटर है, लेखक है, वह उनको यह समझ में नहीं आता है कि हीरो पहले किस लड़की को प्यार करेगा एंड और विच गर्ल लेटर, और किसको बाद में। अब क्या होता है कि द राइटर अंडरस्टूड व्हेन हिज वाइफ एक्सप्लेन्ड। कहता है कि लेखक को समझ में आता है जब हिज वाइफ एक्सप्लेन, जब उनकी पत्नी इसके बारे में, इस फिल्म के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं तब। अब देखिए कहता है कि द ऑथर सेज डैट एट द प्रेजेंट टाइम वेरी बिग चेंजेस हैव टेकन प्लेस, पीपुल नो स्टार्ट थिंकिंग। कहता है मोर रिपीटेडली देन 13 ईयर्स एगो। कहने का मतलब है कि द ऑथर सेज दैट एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब कहता है कि लेखक के अनुसार कहते हैं
कि वर्तमान समय में वेरी बिग चेंजेज हैव टेकन प्लेस पीपुल। कहता है कि जो अभी है आजकल की दुनिया में, कहता है कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, परिवर्तन आ गया है। ये नो नहीं होगा। पीपुल स्टार्ट थिंकिंग मोर, कहता है रैपिडली देन 13 ईयर्स एगो। कहता है कि इतना परिवर्तन आ गया है जो 30 साल पहले लोगों में क्या चीज़ था, नहीं था। 30 साल पहले लोगों में क्या चीज़ था, नहीं था। अब देखो, कहता है कि वेयर एज अर्लियर पीपुल हैड लिटिल एबिलिटी टू थिंक। कहता था कि उस समय के लोग कहते थे कि बहुत कम सोचा करते थे। फॉर्मली द वर्ल्ड वाज क्यूट। कहता है उस समय के जो व्यक्ति थे वह क्या चीज़ थे, उस समय जो सोचे करते थे वो एकदम शांत थे। उस समय का जो देश था, विश्व था, वो पूरा शांत था। चलिए आगे देखते हैं। हेंस इसी प्रकार द एजी प्रेजेंटेड द ऑथर मोटिवेट्स द रीडर्स टू टेस्ट। कहता है कि इस निबंध के माध्यम से जो ऑथर हैं, जो जीएस्ट निबंधकार हैं, वह मोटिवेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसको, पाठकों को, द टेस्ट देयर माइंड रेडी टू थिंक फास्ट, कि अपने दिमाग को तेज सोचने के लिए हमेशा क्या चीज़ करो, तैयार रखो। अदरवाइज अन्यथा ही विल नॉट बी एबल टू मेक अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ इन टूडेज। कहते हैं कि अन्यथा, कहता है कि तुम सक्सेस एबल योग्य सफल नहीं हो पाओगे। टुडेज आजकल की फास्ट पेस लाइफ, आजकल की जो इतनी जीने की रफ्तार इतनी तेज़ है, ये भागम भाग की दुनिया है। एंड और इफ़ विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन स्ट्रेंज। और कहता है और इस भागम भाग की दुनिया में तुम अपने आप को क्या करोगे, सक्सेस सफल नहीं बना पाओगे। तो कहता है कि इस प्रकार मैंने आपको ये क्या था कि द पेस फॉर लिविंग, जीने की रफ्तार जो निबंध था उसके बारे में मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में आपको हिंदी इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करते हुए हम समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।